बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल मटन कौरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। हम प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और 1 किलो मैंने मटन लिया है। इसको 1 चम्मच नमक लगाकर मैंने आधा घंटा रख दिया था और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज, इसको लंबाई में काटा है, ये ऐड कर देंगे। एक जो है लहसुन का, इसको मैंने बारीक काटा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद बड़ी इलायची, ये खुशबू के लिए होती है, और 1 चम्मच नमक का भर के ये ऐड कर देंगे। हम तकरीबन इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। बाकी सारे मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। फ़िलहाल आपने फ्लेम हाई रखना है। एक बॉयल आ गया है। अब जो इसके ऊपर झाग है, इसको रिमूव कर देंगे। अक्सर हम जब भी मटन बनाते हैं या बीफ, जो ऊपर झाग आ जाती है उसको रिमूव कर देते हैं, उससे टेस्ट में कमी आती है। ये देखिए, झाग मैंने निकाल दी है। अब इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। 50 मिनट हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह आधा कप पानी का रह गया है। अब इसको फ्लेम को हम हाई करेंगे और ये सारा जो पानी है इसको ड्राई कर लेंगे। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एक बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। इस स्टेज पर आप आधा कप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे खाने में टमाटर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यही ऐड करूँगी। क्योंकि हर घर में दही हो ना हो, टमाटर ज़रूर मौजूद होता है। ये 4th टीस्पून इसमें अदरक ऐड करूँगी। अगर हम पहले ही अदरक ऐड कर देते हैं ना, तो फिर जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा सा बनता है। इससे बहुत ही खुशबूदार हमारा मटन बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप 1 कप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर ना वो ज़्यादा ऑयल हो जाता है। आधा कप बहुत होता है। मटन के अंदर जो अपना होता है ऑयल वो भी निकल आता है। ये 1 चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है। 1 चम्मच मिर्च ऐड की है।
जब भी आप खाना बनाते हैं मिर्च को अच्छे से फ्राई किया कीजिए, इससे हमारा पेट ख़राब नहीं होता। फ्लेम आपने लो रखनी है इस पे, नहीं तो जो साइडों से ना वो सारा जल जाता है। ये 1 चम्मच ज़ीरा और 4 लौंग और आधा चम्मच धनिया पाउडर, इन सब का मैंने पाउडर बना लिया है। ये हम इस स्टेज पर आके ऐड करेंगे। इससे जायका भी अच्छा रहता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तकरीबन हम 1 मिनट ही इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह 10 से 15 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई कर दी है। बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह हमारा मटन तैयार होगा। मटन की अच्छे से बुनाई किया कीजिए, इससे ना जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा हम पानी का छींटा लगाएंगे, ताकि जो हमारे मसाले फ्राई नहीं हुए वो भी अच्छे से हो जाएं। अब इसमें 2 चम्मच धनिया ऐड करूँगी। मैंने ये फ्रिज में रखा था, फ्रेश बना बिल्कुल था, तो 3 दिन का पहले का है, तो ये इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बोटी बिल्कुल पक चुकी है। आप इस तरह से भुना हुआ गोश्त भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल 100% कुक हुआ है। ये देखिए आप इस तरह से भी मटन को एंजॉय कर सकते हैं। अब 2 ग्लास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा शोरबा बनाना है इसका। ईद पे हमारे घर बहुत ज़्यादा मेहमान आए होते हैं, इसलिए भुना हुआ गोश्त इतना ज़्यादा नहीं चलता, शोरबे वाला ही गोश्त पसंद किया जाता है। चलें जी, हम अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। फ्लेम आपने लो रखनी है। चलें जी, माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का मटन कौरमा तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा शोरबा बना है। कोई चीज़ भी इसके ऊपर नहीं तैर रही। ये देखिए माशाल्लाह, अगर आप मेहमानों को बना के खिलाएंगे तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपको भूलेंगे नहीं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा कौरमा तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा कौरमा तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह शोरबा भी फाइन बना है और बोटी भी बिल्कुल 100% कुक है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। माशाल्लाह बहुत ही यम्मी है। अल्लाह हाफिज़।